ओम नमः शिवाय। आज स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज है वो मैं आप सबको बताने वाली हूँ। पहला कार्ड है किंग ऑफ कप्स का। किंग ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है वो हमारे इमोशंस को दर्शाती है, यानी कंट्रोल ओवर आवर इमोशंस। कोई भी स्टूडेंट जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने इमोशंस को जो है वो अपने फेवर में लेके आए। कभी भी कोई डिस्ट्रैक्शन अगर उसे नीचे करती है तो उसे हमेशा अगर अपलिफ्ट कर सके अपने आप को, ये बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे सक्सेस जो हैं वो मैटर करते हैं, पर अगर आप फेलियर से इतना ज़्यादा दुखी हो जा रहे हैं दैट यू आर नॉट एबल टू मेमोराइज या नॉट एबल टू रिकॉल, तो इससे आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, आपका पाइल अप बढ़ने लगता है। तो आपको इसी इमोशन पर जो है वो कंट्रोल करने की ज़रूरत है। साथ में 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है जो ये बताती है कि लॉन्ग टर्म का सोचे। अगर शॉर्ट टर्म में आपको वैसे रिजल्ट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप बड़ा रिजल्ट सोचे। अगर शॉर्ट टर्म में कोई फेलियर देखा आपने तो उससे दुखी मत होइए। आपसे कहा जा रहा है कि आप पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए, जहाँ पे 25 मिनट्स ऑफ स्टडी एंड 5 मिनट्स का ब्रेक जो है वो आप ले सकते हैं। कोशिश करिए कि 4 स्टेप्स में जो है इस तरीके को आप फॉलो करें, और जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो एक मेजर ब्रेक ले लें। आपको समझना होगा दैट नो प्रोसेस इज़ अ सिंगल डे प्रोसेस, मतलब आप एक ही दिन में सारा सिलेबस या सब कुछ याद नहीं कर सकते। तो खुद को कभी भी पनिश मत कीजिए, एंड इट इज़ अबाउट द लॉन्ग टर्म थिंग। बार बार जब भी आपका मन डिस्ट्रैक्ट होता है तो खुद को हमेशा ये बताना है दैट इट इज़ हैपनिंग विथ एवरीवन। हर किसी को ये इमोशंस जागते हैं और हर किसी को डिस्ट्रैक्शन होती है, बट जो इस डिस्ट्रैक्शन को एक नॉर्मल चीज़ समझता है कि येस दिस हैपन, फ्रस्ट्रेशन और इवन फीलिंग्स रिगार्डिंग सर्टन अदर पीपल, वो सभी अगर अराइज हो रहे हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल है। आपको अपने आप को बार बार जब भी नेगेटिव फील हो तो आप उस चीज़ को, नेगेटिव चीज़ को आप डायरी में लिख करके अपने आप को फ्री कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट वन सिंगल डे, इट इज़ अबाउट द एंटायर प्रोसेस। रोज़ अपनी एंजाइटी जो है उसको चेक में रखना है बाय टेकिंग डीप ब्रेथ्स या प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस।